अपनी अपनी भूमिका होती है, अपना अपना रोल होता है। वो निभाते समय वो कविता मैंने मेरे सामने रखी। वो कवयित्री का नाम है बहिनाबाई चौधरी। अगर यूट्यूब निकाले आप तो आपको बहुत सारी कविताएं मिलेंगी। बहिनाबाई चौधरी और उन्होंने विवाह के बाद पति पत्नी संबंध में जो दायित्व कर्तव्य हम निभाते हैं उसको मराठी में संसार बोलते हैं। संसार बोलते इधर अर्थ होता है दुनिया, जग, विश्व, वो संसार। और वो संसार कैसा होना चाहिए उन्होंने लिखा है और मेरे सामने वो संसार, वो कविता मेरे सामने थी। और अब भी है 52 ईयर्स होने के बाद में, विवाह हो गए, 52 ईयर्स हो गए। तो मुझे जितना याद है उतना मैं आपको सुनाऊंगी। जितना समझ में आ गया वो हाँ उनके से सुना तो समझ में आएगा ही, ऐसा मुझे लगता है। तो सुबह मेरे नींद जब जल्दी खुल गई तो मुझे लगा कि आज इनका है तो इनको घर में जाके मैं बताऊंगी, लेकिन ध्यान में आ गया कि मैं सब तो उनके सामने बोलूँगा। मालूम है मुझे कि उपमा से उपलब्धि नहीं और प्रति से प्राप्ति नहीं, लेकिन कविता में प्रश्न होते ही है और उपमाएँ होती हैं। तो एक उपमा है बहुत संसार के लिए उन्होंने तो दिया है वो, तो मैं सुनाती हूँ। अगर आपको सुना तो जो विजुअल्स का अच्छी तरह से बताएंगे, क्योंकि इनको भी मैंने 12वीं में पढ़ाया है, 10वीं में पढ़ाया है। संसार संसार जसा कवा चुंडावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर। अरे संसार संसार जसा कवा चुंडावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर। अरे संसार संसार खोटा कधी म्हणू नये। अरे संसार संसार खोटा कधी म्हणू नये। राहुळाच्या कळसाला लोटा कधी म्हणू नये। राहुळाच्या कळसाला लोटा कधी म्हणू नये। अरे संसार संसार नाही रडण कुढण। अरे संसार संसार नाही रडण कुढण। अरे येड्या गळ्यातला हार कधी विसरू नये। अरे संसार संसार जसा तवा चुन्हावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर। अरे संसार संसार दोन जीवांचा विचार। अरे संसार संसार दोन जीवांचा विचार। देतो सुखाला होकार आणि दुःखाला
बहुत ताने मारते हैं, इसकी गृहस्थी कैसी, इसकी गृहस्थी ऐसी। अब जिस समय ये कवयित्री थी उस समय तो अपना समाज काफ़ी बिखरा था, आज तो काफ़ी उन्नत। तो उस समय वो गृहस्थियों को ताने मारने का बहुत समाज में प्रचलन था। तो फिर उससे ध्यान हटाने के लिए उसको मंदिर का उपमा दिया और उसके ऊपर एक कलश रखा जाता है। तो संसार को ऐसे मतलब गृहस्थी को ऐसे कहते हैं कि एक लोटा टाइप में है। लोटा का मतलब है जैसे मांगने वाला कार्यक्रम, गृहस्थी का मतलब है कि वो मांगा ही जाता है गृहस्थी चलाने के लिए। तो वो जो कलश मतलब वो उसको मंदिर के ऊपर ऐसे उल्टा रख देते हैं, तो फिर उसको एक कलश की उसको एक चमक मिल जाती है। ऐसा ये कार्यक्रम है। और इसमें रोना गाना नहीं है, उड़ना नहीं है, इसमें दुख नकारा जाता है, सुख को स्वीकारा जाता है। इस प्रकार से गृहस्थी का वर्णन। हाँ, अब रोटी मिलता है तो रोटी के पहले हाथ को चटका तो लगता है। ऐसा चलते चलते थोड़ा सा टच किया है कि इसमें कुछ होता है आपस में, मतलब चटके लगते हैं एक दूसरे में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तब जैसे रोटी के लिए पहले कुछ होता है, वैसे ही जब रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है पति पत्नी में, उसके पहले ये थोड़ा घायल होना करना भी हो जाता है, बचा बुचा। पर जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है गृहस्थी का, वैसे वैसे उसकी सारी बारीकियाँ पता लगती हैं और एक मंदिर की उपमा दे करके इससे ना घबराए। मतलब गृहस्थी को उन्होंने प्रमोट किया है ना, नहीं तो ये सारा ऐसा देख करके इसका मन तैयार नहीं होता गृहस्थी के लिए और डर भी लगता है कैसे होगा, कैसे चलेगा। आज तो काफ़ी खुल गया है, हम लोग का शिक्षा भी हो गया है, हम लोग चर्चा भी करते हैं। पर कल्पना करते हैं उस समय जहाँ विवाह होते थे, विशेष करके लड़कियों को लड़कों से बात करना नहीं पता है कि कैसा ये पति है, उसका स्वभाव कैसा है, कैसा हमारे साथ व्यवहार होगा, कुछ भी नहीं पता है। बस माता पिता ने बोला भाई यहाँ शादी होना है, शादी होना है। तो उस समय जो मन की स्थिति है वो कवयित्री है, महिला है, तो मन की स्थिति कैसी होती होगी, तो उस समय का वर्णन देकर के हौसला बढ़ाया ऐसा कविता का। और उस कवयित्री को स्कूल वगैरह कुछ नहीं हुआ था, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। उनका बड़ा बेटा था, उनका नाम था सोपान देव। तो वो जब खेती में काम करती थी ये महिला, हाँ कृषक महिला, हाँ खेती करती थी और खेती करते करते समय उनको आता था इंग्लिश सब। तो उनका बेटा उनके पीछे जाके पेंसिल से लिखता था कि माँ क्या बोल रही है। ऐसी उनकी कविता का संग्रह हो गया। वो भी कुछ नहीं, लेकिन अंदर से आता था काम करते करते। वो बेटा आसपास होते वो लिख लेता था और उसने ऐसी वो कविता और थैंक यू, बहुत बढ़िया, अच्छा गाइड। मतलब ये पुराने लोगों का ये खूबी था, ऐसे लोग होते थे ना दर्द को बाहर नहीं करते, फिर उसको जोड़ करके और जैसे सामने वाले का हौसला बढ़ाने की टेक्निक का बहुत अच्छा। आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, उत्सव को आगे बढ़ाते हुए मैं योगेश भैया से निवेदन करूँगी कि वो प्रबोधन बहुत अच्छा प्रबोधन तो नहीं भाई, पर यही है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि गोपाल भैया और रेखा दीदी ने तय किया कि हम लोग अब उत्सवों को अपने संस्कार के रूप में लेंगे और एक शोध प्रक्रिया है। तो आप दोनों ने खुशहाली से इसको स्वीकार किया और सबके सामने इस तरह से आकर संस्कारों के अर्थ में एक वक्तव्य भी दिया, छोटा सा वक्तव्य दिया। तो प्रबोधक तो बाबा जी ही हैं और उनका सारा प्रबोधन वाङ्मयों में है। बस मैं इतना ही आप
दोनों से विनय करूँगा कि आज से स्वाध्याय को नियमित करने का संकल्प लेते हैं और आने वाले वर्षों में संस्थान में इस पुस्तकों की विश्लेषणों का एक अपना सत्र चलते हैं। उन सत्रों में आप दोनों भाग ले पाएँ, ऐसे वाङ्मयों की तैयारी अब शुरू होना, इतना मैं प्रस्ताव करता हूँ आज की वर्षगांठ पर। तो स्वाध्याय नियमित होना और हम सभी परिवारों के लिए ऐसे सामूहिक स्तर पर स्वाध्यायों के लिए प्रेरक की भूमिका में दोनों काम कर पाना, ऐसे दो प्रस्ताव आज के दिन में करते हैं। और 15 वर्ष की इस सफल यात्रा को हमारे पिताजी को, दोनों के माता पिता और पूरे रिश्तेदार, सारे परिवार जो जन्म संबंध से हैं और विचार संबंध से इस अभियान से जुड़े हुए सभी लोग, उसमें हम भी शामिल हैं। तो आज के वर्षगांठ में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छे से मुझे मार्गदर्शन दिए। और आगे कड़ी बढ़ते हुए आज हम सब भैया, गोपाल भैया, रेखा बहन के लिए उनका कुछ अच्छी बात, समय को ध्यान रखे, जो एक सब उनके बारे में कुछ अच्छी बात रखेंगे। तो मैं पूर्णिमा का वीडियो देती हूँ, वो रखेंगे। जैसे लाइन से सब समय का ध्यान रखते हुए आपसे शुरू करके पूरा हो जाए। गोपाल भाई और रेखा भाई जब शुरुआत की, उन्होंने सीढ़ी करने आए थे कि उनको मन किया, इतना अच्छा लगा क्योंकि उनके पापा जी जुड़े हुए थे, उनसे सुनते ही थे और फिर उनको भी मन किया तो यहाँ सीढ़ी की नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने अध्ययन शिविर करने आए और अध्ययन शिविर में वहाँ रहे और देखिए यहाँ अभिभावक विद्यालय चल रहा है रायपुर में, तो बच्चों को वहाँ डाले। फिर धीरे धीरे उनको जैसे समझ में आया, लगा कि ये तो परिवार में जीने की बात है और बच्चों को संस्कार के रूप में देने के लिए अभिभावक विद्यालय हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। ऐसे सोच के काफ़ी संपन्न परिवार के सब कुछ छोड़ के यहाँ अध्ययन के लिए परिवार से यहाँ आ गए हैं। 5 साल हो गया और दोनों एकदम तन मन धन से दोनों ने खूब यहाँ अपना योगदान दे रहे, समझ रहे हैं, जी रहे हैं और जितना भी अपना कार्यक्रम में सहयोग हो रहा कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं और बच्चों का संस्कार जैसे हो जाए, है ना। प्रकृति उनका परिमाणन का अभिभावक विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और देखा भी कुछ अभिभावक विद्यालय में पढ़ा भी रही हैं। और गोपाल भैया भी यहाँ जो शिक्षा केंद्र है, अपना शिक्षा केंद्र है ना, मानवीय शिक्षा जो अछोटी में अपने संस्थान में जो 6 से 12 तक है, वहाँ गोपाल भैया जी अपना बच्चों को दे रहे हैं। और इस तरह दोनों पति पत्नी खूब अच्छे से, तो बोलते हैं ना कि 2 शरीर 1 मन, 2 शरीर 1 मन का यहाँ देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छे से दोनों कर रहे हैं। और मुझे जो लगता है कि यही लोगों आगे जाके परंपरा में प्रेरणा स्रोत बन पाएंगे, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। और दोनों बहुत सहज है, सरल है और बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं। जो बाबा जी बोले कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, तो इन्होंने ये सब देखने को मिल रहा है और इनका गति विचार बने। तो और दोनों खूब अच्छे हैं, खूब आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ो, ऐसे बोलते हुए मेरी बात को मैं मंदिर में आकर बोलूँगी। सारा कुछ अच्छा लगता है। आशीर्वाद चलिए
बढ़िया 15 साल पूरे हो गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दामन के जीवन बसता हुआ दिखाई दे रहा है, मुस्कुराता हुआ, फलता फूलता। अच्छी यात्रा अच्छे संबंध के साथ चली है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मेरी यात्रा आपके साथ होगी। तो मैं पहले मिला तो उस ढंग से लंबी होगी आपके पापा के द्वारा। और उस समय अगर मैं आपके घर में आता था तो सबसे अधिक आपकी उत्सुकता होती थी मुझसे पूछने की और जानने की, सही क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, सत्य क्या है, चाहे वो विवाह के संबंध को, परिवार के संबंध को, या बातों के साथ संबंध में होना। जितनी उत्सुकता से आपने वो सब कुछ पूछा, जाना, और उसी उत्सुकता के तहत फिर आप आ भी गए और उसको और अच्छे से और गहराई से सबसे समझा और फिर उसको जीने का कैसे बनाया जाए और जीने में वो कैसे पूरा उतरे, मैं आपको करते हुए देख ही रहा हूँ। आशीर्वाद के शब्दों तक मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी हमेशा शुभकामनाएं आपके साथ रहने का सफल हूँ। अच्छा, कोई चलिए दीदी बहन समय को ध्यान दें। हमें आप लोग के बारे में पता चला था 1-2 साल पहले कि हाँ बरगढ़ से आए, बैठे के यहाँ रहते हैं। बहुत छू गई थी मुझे बात कि मतलब अपने भाई के बच्चे को भी आप यहाँ रख के पढ़ा रहे हैं। आज शहरों में जैसे अपने बच्चा रखना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आप लोग से मुलाकात हुई, आप लोग से मिलकर अच्छा लगता है कि एक बड़ा उद्देश्य लेके आप लोग यहाँ पे हैं। बच्चों को जिस तरह से आप पाल रहे हैं वो काबिल तारीफ है, रोल मॉडल है कि बराबर उत्पादन में लगे बच्चे बराबर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा लगता है आप लोग को ये चीज़। खुद को आशीर्वाद बढ़िया, एक दूसरे को पूरा करके रहिए आप लोग। बढ़िया शांति का उदाहरण आप लोग को बोलने को। अच्छी बात तो ये है कि सबसे बड़ी तो खुशी बढ़ते हुए देखती हूँ आप लोग दिन प्रतिदिन, है ना। और जिस उद्देश्य के साथ में जैसे अभी इन्होंने बताया भी कि मिले और आए तो उन संबंधों को मैं देख पाती हूँ। जैसे हम घर में जाते थे मिलते थे वैसे ही यहाँ भी। हालांकि यहाँ घर में पूरा रेखा जी से बोलना ही रहता है कि घर में कम आना होता है रेखा जी का, बता दिया था तो फिर भी मिलना काफ़ी अच्छे से हो पाता है। तो बढ़िया संबंधों के साथ खूब अच्छे से देख पा रही हूँ। और अभी आप लोगों ने संकल्प भी लिया, वो और खुशी की बात होगी, हम लोग के लिए भी खुशी की बात होगी, सभी के लिए, कि शायद उस संकल्प में भले ही शादी के जितने भी साल हो गए, लेकिन जब तक वो संकल्पित हमारे मन में नहीं आता है, विचारों में वैसी निरंतरता नहीं बनती, तो शायद आगे की जिंदगी हमारी और भी वैसी ही जैसे चले। लेकिन हाँ, इस समझने के बाद में काफ़ी अच्छे से हम ध्यान दे पा रहे हैं कि कर भी पाएंगे। और आप लोग को बिल्कुल आने वाले के लिए, बच्चों के लिए प्रेरणा, और कैसे हंसते हुए आप लोग की ज़िंदगी भी बीत जाएगी अच्छे से, और आगे बच्चों के लिए भी प्रेरणा रहेगी। और हर चीज़ देखते हैं कि बाबा जी ने मानवीय शिक्षा स्रोत संस्थान मानवीय को पालन, तो लगता है कि हमारी मान्यता भी उसी के साथ में जुड़ी है। हम मान्यता के साथ जीते हैं तो हर काम मान्यता से कर भी पाते हैं। तो उस जागृति के कदम में आप लोगों ने तो रख ही चुके हैं, और उस जागृति को पाने के लिए संकल्प भी है, तो हम सभी उसके साथ में आगे बढ़ेंगे। और खूब बढ़िया, खूब अच्छी सभी को नमस्ते। पापा के माध्यम से जैसे अपन मिले तो मम्मा
से भी आपके तो मिले हुए हैं, तो पापा मम्मी के भी साथ में बहुत ही कृतज्ञता का भाव जाता है, क्योंकि कितने सरल से वो रहे और आपको भी सरलता के साथ में हम देख पा रहे हैं तो किस तरह से उन्होंने परिवार को संजो के रखा। और आज यहाँ पे रह भी रहे हैं तब भी पापा का बहुत बड़ा उसमें योगदान है, बेहतर भैया का, सब पूरे परिवार का सहयोग देख पा रहे हैं उसमें। तो उनके सहयोग से ही आपकी ज़्यादती में पूरे सहायक हो रही थी, तो ये चीज़ को कृतज्ञता उनको भी अर्पित करती हूँ। सभी को नमस्ते। मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रही हूँ तो मेरे को इतना पता नहीं चला, लेकिन आप लोग जो बात करते हो बड़ों के साथ और छोटों के साथ एक समान में बात करते हो वो मैं देखती हूँ। और कुछ कुछ बताते रहते हो, मतलब जो सही होता है इसको ऐसे करो, ये सब बताते हो बस। ये है कि आप समदृष्टि हैं, सबको एक समान तो आप लोगों को जैसे हम देख पाते हैं, जी और मैं भी बात करते हैं कि हर मतलब पति पत्नी के संबंध में जो एक खुशहाली दिखना चाहिए वो चीज़ आप लोगों में दिखती है, और हमें लगता है कि हम उससे प्रेरणा भी पाते हैं और बात भी करते हैं। और इसी तरीके से जैसे हमारी नियति बिटिया हैं, उनको भी आप अभिभावक के रूप में आप दोनों देख पाते हैं, और उसी लाड के साथ खेलना खिलाना तो बहुत बढ़िया लगता है। तो हम जो इसमें विवाह संस्कार में जो आप लोग का जो संस्कार चल रहा है उसको हम समान आयु या कहा जाए छोटे आयु के वर्ग के द्वारा जो हमारा होना चाहिए उसको हम बोलते हैं। आपका दाम्पत्य संबंध हम लोगों के लिए प्रेरक हो, मार्गदर्शक हो, सार्थक हो एवं सुखद सुंदर समाधानपूर्ण हो, सुंदर समाधानपूर्ण पद्धति से जीना चाहते हैं, और आपके दाम्पत्य संबंध से हम प्रेरणा पाते हैं। आप सबसे पहले तो आप लोग को खूब खूब बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर जोड़ी है, बहुत प्यार से अपने रहते हैं, और हमारे परिवार से मैं बहुत घनिष्ठता भी देखती हूँ आपकी। और मैं महत्व देख रही थी किसी परिवार का क्या महत्व हो सकता है। और हम मुट्ठी भर लोग हैं जो इतने बड़े दर्शन को लेके, इतने बड़े कार्यक्रम को लेके चले हैं, इसमें आप लोग के परिवार का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैं विद्यालय को लेके काफ़ी समय आपके साथ रही, उठना बैठना बातचीत करना हम दोनों का तो मिलना जुलना रहा। और अब जो विद्यालय को लेके गोपाल भैया श्रीमान जी और इन लोगों की मित्रता देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब किसी परिवार से वाकई इतनी घनिष्ठता तो जरूरी है, आपस में बैठना बातचीत करना। तो जैसे आप लोग का विचार आता है दोनों का परिवार का, तो देखती हूँ कि हाँ ये मतलब परिवार पूर्णता की हो है, ये अपने में गति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत प्रेरणादायी है। ओके, हम सब एक दूसरे की प्रेरणा बने और आपका परिवार हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हम बात भी करते हैं, माही बेटा जी भी आने जाना करती रहती हैं, अदिति बेटा जी जब आती हैं खेलने तो सब चीज़ें बताती रहती हैं, चाची जी बोली चाची है ना, माही बहन जी के साथ ऐसा। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपको फिर से एक बार बधाई और खूब शुभकामनाएं ये क्या रहेगी।
बहुत बहुत बधाई 15 वर्ष सफलता से पूरे करने के लिए। और आगे जो है हम जिस रास्ते पर हैं उसमें हम पूर्णता के अलावा और कोई दूसरी कामना नहीं करते। तो निश्चित रूप से जो है हम जिस पद पर हैं, आप लोग जिस पद पर हैं, उसमें लक्ष्य की स्पष्टता के साथ में पूरे पति पत्नी संबंध को समझकर आप लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं, ये विश्वास मुझे है और प्रेरणा का स्रोत के रूप में भी मैं देखते ही रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम मित्रतापूर्वक जो है एक दूसरे को जो है प्रेरित करते रहते हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और आज के इस अवसर के लिए गोपाल भाई जी को, रेखा बहन जी को खूब खूब बधाई है। और निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को जो है ये सभ्यता संस्कृति के अर्थ में हम देखते हैं और यहाँ पर समान आयु वर्ग के अनुसार मैं ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे जैसा मुझे अभी इसमें बुजुर्ग वाला तो नहीं है तो इसको जो है हम यहाँ पर पठन करना चाहेंगे। इसमें जो विधि व्यवस्था के अर्थ में, सभ्यता संस्कृति के अर्थ में जो बात आई है, आपका दाम्पत्य संबंध हम लोगों के लिए प्रेरक हो, मार्गदर्शक हो, सार्थक हो एवं सुखद सुंदर समाधानपूर्ण हो रहेंगे, साथ ही सहयोग करने वाले रहेंगे। हम सब आप जैसे ही सुखद सुंदर समाधानपूर्ण पद्धति से जीना चाहते हैं। इसके पश्चात तो इतना जो है हम हमारी तरफ से बहुत 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 जो है धन्यवाद। जब भी रेखा से हमारे लोग के साथ खेलने की मेरे को जब भी इच्छा होती है तो मतलब मैं देखती हूँ हमेशा रेखा से मेरे को एकदम अपनी बेटी जैसे लगती है और पूरा मतलब 100% ख्याल रखती है मेरा। और वो जो मतलब मेरे को उनके प्रति जो प्यार मिलता है, इस कारण मेरे को रेखा रखती बहुत अच्छी लगती है। गोपाल जी भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं मेरे साथ और वो एकदम मजाक मस्ती करते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है। दीदी आप आ जाएं। आपको हाईलाइट बता दिया। तो मैं तो कुछ घटनाओं को रखना चाहूँगी पहले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाएं रही हैं। मैं भैया भाभी को बहुत 2010 से देख रही हूँ और हमारे कमरे में आते थे और वहाँ ग्रुप डिस्कशन होता था। तो एक बोर्ड पे है ना भैया दीदी शिविर करने आए थे और मैं वो देखती हूँ, मतलब उस समय जैसे भैया का मन था कि बच्चे क्रिकेटर बने, है ना, ऐसा कुछ था ना, एक्टर क्रिकेटर कुछ था। फिर ऐसे बहुत सारी डिस्कशंस होती थी। फिर शिविर के लिए आए, ऐसा एक पूरा क्रम रहा। तो उसमें मुझे याद है गोपाल भैया मुझे धीरे से बोलते थे कि भाभी के साथ लगा करो, है ना उनको ना थोड़ा कन्विंस करना है तो एक बार मुझे याद है मैं उनके साथ जानबूझ के वॉक पे जाती थी फिर तो बहुत ये मतलब दोनों एक दूसरे के लिए। फिर एक बार मेस में हम लोग खड़े थे, भाभी और मैं लाइन में लगे हुए थे। तो भाभी मुझे बोलती है कि ये जीवन विद्या की ज़रूरत क्यों है। मैं भी कुछ बहुत ज़्यादा उसमें कोई प्रभु थी नहीं, तो मैंने भी उनको एक लॉजिक दिया कि देखो, मुझे अचानक से स्ट्राइक हुआ। मैंने कहा आपका तो एक छोटा बेटा है ना, अब बेटा के साथ शादी होगी आगे जाकर, फिर उसकी बहू के साथ बनेगी तो उसके लिए आपका ज़रूरत
तो ऐसे मतलब हम लोग सब मतलब वो भाभी ने भी जिस तरह से लगी रही भैया के साथ और भैया भी जिस तरह से लगे रहे, मतलब दोनों ने एक बहुत लंबी मतलब बहुत डिफरेंट स्टेजेस में भी देखा है। और एक बार जैसे भैया भाभी मेरे लिए ड्रेस लाए थे, वो आज भी रखी है तो भाभी प्रॉपरली ड्रेस देने आए हैं ना, कि ऐसा मन था तो मतलब ये छोटी छोटी मैं इसलिए रख रही हूँ कि दोनों कैसे साथ में एक डिफरेंस के साथ में एक रहते हैं, जब शिविर करते हैं उसमें एक स्टेज होती है। तो मुझे ये बहुत अच्छा ये लगता है कि पति पत्नी संबंध में एक बहुत टाइम लगता है और बहुत अच्छे से आप लोगों ने जो आज जैसे आप अभिभावक विद्यालय के अध्यापिका हैं, भैया इतना विद्यालय संभाल रहे हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब 2010 से लेकर 2020 में 10 साल में तो बहुत ही बढ़िया। तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जिस तरह से आप लोग बढ़ रहे हैं वो एक संबंध को बनाए रखते हुए जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जैसे विधि ने कहा कि अभी मतलब जैसे विद्यालय को भी देख रहे हैं, फिर दोनों विद्यालय को देख रहे हैं, बच्चों को भी अपने बच्चों को भी साथ में देख रहे हैं और बहुत सारा उत्पादन शिक्षा इतने सारे आप देख रहे हैं। और इसमें आप दोनों अपने जो संबंध को बनाए रखे हुए हैं और जिस तरह से बच्चों के साथ भी पूरा ध्यान बनाकर रखाए हुए हैं, जिस तरह से तालमेल को बनाकर रख रहे हैं, वो बहुत प्रेरणादायक है हम सब लोगों के लिए। तो समय समय पर गोपाल भैया बोलते भी रहे हैं कि बहुत लोड हो रहा है या बर्गर भी देखना है, इधर भी देखना है, पर वाकई में आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देख रहे हैं और ये आप दोनों एक साथ हैं इसीलिए इतनी सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो ये हमको बहुत प्रेरणा देता है। तो आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहें, हम कामना के साथ में। पुनः सभी को नमस्ते। सबने तो बता दिया, लगता है मेरा वही है रिपीट होगा, तो मैं थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ। अब इधर से आ रहे क्या डिफरेंस करोगे देखिए, गोपाल भाई को मैं देखता हूँ ना, मतलब हम लोग 2015 में मिले थे, तो उस समय जो इनके प्रति जो भी मेरा देखने का नतीजा रहा होगा, तो आज मैं उस चीज़ को देखता हूँ तो मतलब इतने बड़े फैमिली जो आज के दुनिया में जिनको बड़े फैमिली कहा जाता है, उसमें आदमी हो सकता है खो जाए। ऐसा उस स्टेज से मतलब चीज़ों को जस्टिफाई कर पाना कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये मुझे बहुत बड़ा क्वालिटी लगता है गोपाल भाई में। हाँ, जैसे अब बच्चों के लिए कर रहे हैं, भाई के बच्चों को भी रखा है, स्कूल भी कर रहे हैं, समाज के बच्चों को भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी कर रहे हैं। ये जो है ये मुझे सामान्य क्वालिटी नहीं लगता। और एक चीज़ देखता हूँ कि पारंपरिक इनके परिवार ने बहुत श्रम भी किया है इतना बनाने में, जो बर्गर में बना हुआ है, व्यवसाय की बात कर रहा हूँ, तो उसको भी मेंटेन करते हुए मतलब दोनों को ऐसे मेंटेन करके चल रहे हैं। बच्चों को मॉल नहीं घुमाना है, ऐसा नहीं, मॉल लेके जाएंगे, मॉल लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ क्या दिखाना है इनको पता है नहीं। पिक्चर देखने के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन इनको पता है कि ये जो जस्टिफाई कर पा रहे हैं ना, ये बेस्ट क्वालिटी मुझे इनमें लगता है। ये इनका पूर्व संस्कार है, घर से मिला हुआ संस्कार है, सबका मिला जुला संस्कार है, इनका खुद का श्रम है। और इसमें मैं रेखा दीदी को 2015 से भी देख रहा हूँ। हाँ, ठीक तो मूल्यांकन नहीं कर पाऊँगा तो फिर भी जैसे दर्शन के प्रति इनका जिस तरह से लगाव है नहीं, अपने साथ जो चल रहे हैं
दोनों चल रहे हैं, उसमें बराबर उनका सहयोग बना हुआ है। ये क्वालिटी जो है ना मुझे बहुत टच किया। आप इसके लिए उपयोगी हो रहे हैं, आप लोगों के लिए पूरक हो रहे हैं, ये मैं शुरू से ही देख रहा हूँ। हाँ, और एक चीज़ और देखा मैं गोपाल भाई ने कि ये जज कर पाते हैं कि ये मुझे करना है, ये मेरे जागृति और उन्नति में सहायक है। ये करने से जो अनुमान वाला चीज़ है वो भी कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे जिम्मेदारियाँ लेके कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी लेने से पात्रता बढ़ती है, ऐसा तो वो जिम्मेदारी ले भी लेते हैं और कर भी लेते हैं, ये भी उनमें अच्छी बात। तो ऐसा मैं इनको देख पाया। अब तो बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे आप बता देंगे कभी। ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई। क्या बोलूँ, अभी कुछ दिनों से गोपाल भाई और रेखा दीदी तो मतलब ऐसे लगते हैं कि एकदम एक साथ ही रहते हैं, एक ही परिवार जैसे। जैसे कि अभी जब से मतलब यहाँ में अभी जो शिविर चल रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं और आप लोग को उधर आना हो रहे हैं, तो हम लोग को शाम को ना इंतजार रहते हैं कि कब आएंगे भैया लोग करके। मैं कल भी बात बोली हूँ, टाइम देखते रहते हैं, 6 बज गए भैया लोग आए नहीं हैं। कल पहले से हम लोग कुछ बनाते भी है ना, तो ऐसे करते हैं कि भैया लोग आएंगे तो टेस्ट कराएंगे, भैया लोग आएंगे। तो अब ऐसे लग रहा है कि अच्छे लग रहे हैं कि भाई कोई तो परिवार है, क्या है, मिलने जुलने से ही आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को पहचानते भी हैं। तो गोपाल भाई के आने से बलवंत भैया भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं, तो कुछ अच्छी लगती है कि हम कुछ परिवार यहाँ है, नहीं तो अपने अपने घर में सभी मस्त है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि अभी रेखा दीदी का आना, गोपाल भैया का आना, बलवंत भैया भी आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हम लोकेश्वरी और हम परिवार इंतजार करते रहते हैं। और नियति बेटा जी को आप के साथ खेलते भी हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि परिवारों का एक साथ मिलना जुलना मुझे अच्छी लगी। बस इतना ही, आप दोनों को है क्वालिटी में और क्या बोलूं, और ऐसी रहिए। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। आपको शादी की सालगिरह पुनः मुबारक हो। मुझे आप दोनों में मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों एकदम बड़े हो। मैं जैसे दोस्त जैसे होते हैं अपने एज के, वैसे ही देखता हूँ। और बहुत सारी जो भी कहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस इसको 2-3 सेंटेंस में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। आज जैसे बात शुरू हुई थी कि परंपरा में उत्सव का महत्व जो है जागृत मानव परंपरा में, वो मैं अभी खुद में कुछ आंशिकता में घटित होता हुआ देख पाया कि कैसे मतलब हम पूरा क्रम को फिर से सामने आ गया। मंजित अंकल का घर पर आना, आंटी का घर पर आना, वो जो एक शुरुआत थी उस समय हमारी क्या स्थिति थी, कैसा हम अपने आप को किस स्थिति में देखे। फिर आते ही पहले शिविर में विधि दीदी जो हमारे गोष्ठी में थी और हमको कितना आत्मीयता से सारी बातों को स्पष्ट होने में और कितना ऊर्जा से वो लगे थे। फिर अध्ययन वाले बैच में बलवंत भैया, राकेश भैया, हम लोग सब साथ में थे और
जो एक पूरा क्रम हम देखें तो वापस से खुद में एक स्मृति में जा पाए। और जितनी भी बात हुई मैं देखा हर बात में मतलब वो बिना किसी की पूरकता के हमारा कोई भी आचरण उदय होने की जगह नहीं दिख रही। तो मतलब जो भी स्थितियाँ हम अपने में पा रहे हैं या आप सबके साथ आप हमको देख पा रहे हैं, मुझे ये हम दोनों को ये पूरा खुद में स्वीकृत है कि ये सहस्तित्व विधि से ही है ना। हर एक जो है हमारे यात्रा में पूरक है ही, वो मतलब हर जगह पर है। हम मतलब हर व्यक्ति के साथ उसको अभी वापस से हम बता भी सकते हैं कि किस विधि से हम सब साथ में ही बढ़ पाए हैं। पर जो जहाँ से शुरू किए थे कि जागृत मानव परंपरा में उत्सवों से ये संक्रमण काल का ये महत्व है कि हम कैसे अपनी जागृति में ये सारे उत्सव सहायक हैं, ये उसकी आंशिकता जो है झलक पा रही है। और उसी आशय से इस उत्सव में सहभागी होने के लिए मन भी बना पाए थे। थोड़ा पहले संकोच था कि ऐसा हो नहीं हो, उचित है नहीं है, पर कुछ दिनों से ये संयोग ही है कि हमें पात्रता कुछ बनी है और वो अध्ययन वाला वो भाग भी हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। आज भी उस पर चर्चा हुई अध्ययन सत्र में। तो पुनः सभी के प्रति कृतज्ञता, अपने बाबा जी के प्रति और हमारे पूर्वजों के प्रति, हमारे माता पिता के प्रति, जिससे एक सुखद वातावरण को हम जो है सेवन कर पा रहे हैं। और ये विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा वातावरण हम उन्नत वातावरण निर्मित कर पाएंगे। तो सभी को धन्यवाद। हम ये यात्रा साथ साथ पूरा करेंगे, यह विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। किसी न किसी उत्सव में, कार्यक्रम में जिसके लिए किया जाता है तो उसको उपहार देने की भी परंपरा होती है। तो अभी कुछ देर पहले मुझे फ़ोन आया, हम लोग 2-3 दिन से उसके लिए बैठ रहे थे कैसे किया जाए इस कोविड-19 के लिए। ये उपहार जो कोविड-19 के द्वारा लोगों को दिया जाएगा वो गोपाल भैया को समर्पित किया जाएगा। ये उपहार हम ऐसे मानेंगे कि अभ्युदय संस्थान के द्वारा गोपाल भैया ने लोगों को दिया। तो जो 2-3 दिन से चर्चा हो रही थी उसमें आप लोगों का भी सबका सहयोग चाहिए। कुछ ऐसा मन बना है कि जितने भी लेबर ट्रकों में, बसों में, ट्रेन्स में आ रहे हैं उनको 62 घंटे, 64 घंटे, 80 घंटे में मात्र 2 बार ही खाना मिल पा रहा है। इससे ज़्यादा उनको खाना उपलब्ध नहीं। तो उन सारी चर्चाएं जो भी हुई उससे ये निष्कर्ष निकला कि अभ्युदय संस्थान से भी कुछ योगदान हो, है ना। तो योगदान में अर्थ कोई आर्थिक रूप से नहीं है। योगदान ये है कि आपके द्वारा कुछ साथ में श्रम हो और कुछ मिलजुल के किया जाए। तो उसमें कुछ ऐसा स्वरूप निकल के आया है कि रोज़ सुबह जितना हम कर पाएँ 100, 150, 200, 50, 80, 90, क्योंकि कुछ ऐसा खाना दिया जाए जो ख़राब ना हो और उनके लिए लंबे समय तक चल पाए। तो पूड़ी आलू के बारे में सोचा गया है। रोज़ सुबह 100 परिवारों का या 50 परिवारों का, जितना भी हम कर सकें, वो पैकेट्स बना के टाटी बंद पे जाके हम लोग खड़े हों। वहाँ पे जो भी ट्रक और बसेज आते हैं तो ऐसे 4-5 पार्सल बना लिए जाएँ जिसमें कुछ खुले रहें, कुछ में 10-10, 20-20 लोगों के लिए खाना रहे। तो ये उपहार गोपाल भैया की ओर से ठीक है ना, उन लोगों के लिए। तो उसमें आप सबकी भी सहमति चाहिए
कि आप बाकी किचन में तारे और ये हेमराज सब रहेंगे ही। सोमवार को तारे और हेमराज नहीं रहेंगे, ये सुबह सुबह जाएंगे। एक और भी अच्छी खबर है कि BR भैया का जो लड़का सूर्यकांत, उसको लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो उसमें सुबह के ब्रेकफास्ट की व्यवस्था, दोपहर के खाने की व्यवस्था में वो दोनों रहेंगे। तो उस दिन सुबह की जिम्मेदारी हम परिवारों की रहेगी कि हम उनके लिए पूड़ी आलू की सब्ज़ी बना के, पैकेट्स बना के काटी बन में उनको पहुँचा सकें। मुझे लगता है कि अगर आप सबको ये स्वीकार हो तो फिर मैं कह सकूं कि हाँ, हम ये जितने दिन तक अच्छे से निभा पाएंगे तब तक है दम। तो पूड़ी आलू या कभी रोटी सब्जी जैसा भी हम कर पाएँ उसको करें। ऐसा क्या ठीक रहेगा योगेश भाई? ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जो परिवार हाँ, ये है कि सुबह हम ये चाहते हैं कि 8 बजे तक यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाए, है ना। तो वो टाटीबन चौक पे जाके खड़ी होगी, वहाँ से ट्रक, बस, टेम्पो इस तरह से, है ना। और नहीं, परिवारों से रोटी आए, है ना, लेकिन उसका सब्जी भी तो चाहिए ना। सब्जी तो देखिए इसमें एक ही है कॉमन, वो है आलू की सब्जी, वही ज़्यादातर जा पाएगी। लेकिन ऐसे भी सूचनाएं आती हैं कि वो कहते हैं कि हमें हर रोज़ आलू ही खाने को मिलते हैं, कुछ चेंज भी हो। तो हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आप लोग अगर 5-7 परिवार 5-5, 10-10 रोटी बना के देते हैं तो 5-7 परिवारों का ही काम होता है। 10 रोटी एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 10 रोटी किसी काम की नहीं है ना, उसके लिए पेट नहीं भरता है। बढ़िया हो गया, है ना। तो उसके अलावा भी हम लोग ये चाहते हैं कि 100 से 150, 200 लोगों का हम खाना दे पाएँ, ऐसा सोचा हुआ है ना। तो उसमें मेरी अभी रंजीत भैया से भी बात हुई। नहीं, उसका यह है कि रायपुर परिवार से हम कहेंगे, उसको मैसेज में डालें, लेकिन संस्थान से ये एक सुविधा रहे कि यहाँ से 100 लोगों का खाना तो जा ही रहा है, बाकी जो परिवार मिलके कर रहे हैं वो 100 से 150 लोगों का हो जाएगा, 200 लोगों का हो जाएगा। सारे वो रहेंगे और अपने हेल्प में रहेंगे तो फिर ज़्यादा लोगों, हाँ वही वो रहेंगे और हम लोग भी हेल्प में हो जाएंगे। हाँ जितना घंटा जितना सहूलियत है, मान लीजिए मैं 1-2 घंटे के नहीं, इतना टाइम ही नहीं है 2 घंटे। फिर जैसे सुबह आप अपने घर से 10 रोटी बना के ले आए, हमें मालूम है, हाँ जी, जो जितने बना सके, उसमें कोई कंडीशन नहीं कि 25 बनानी है कि 2 बनानी है कि 10 बनानी है। आप रोटी दे दिए, हमने सब्जी बना दी किचन में, या जिस परिवार ने सब्जी बना ली, रोटी नहीं बनाई, है ना, तो इस तरह से सूखी सब्जी कोई भी हो वो चली जाए। जो भी आप दे सकें, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, जो भी कोई दे सकता है, रोटी दे, पूड़ी दे, पराठा दे, है ना। आप पिज़्ज़ा दे सकते हो तो पिज़्ज़ा दो, आप ब्रेड सैंडविच बना के दे सकते हो, ब्रेड सैंडविच बना के दो, उसमें कोई नहीं। अभी आपने कहा कि मेरी ओर से 50 ब्रेड सैंडविच आ रहे हैं, ठीक है, 50 ब्रेड सैंडविच वो पैक हो गए, चले गए उनको, ऐसा। हम कल सुबह 100 लोगों का खाना लेके जाएंगे। आप कल से जुड़े, परसों से जुड़े, वो आपके ऊपर। आप यहाँ रहने आए हैं ना, तो जा रहे हैं तो आप कैसे पहुँचाएंगे? बस तो बढ़िया, बढ़िया। तो एक परिवार 25 रोटी, 25 2, 25 3, सब्जी हो गई 1, 15 रोटी 4, 15 पूड़ी 5,
क्या? रोटियां भी 5 5 रोटी, 6 7 10 रोटी 7 8 पूरे हो गए। हम भी हाँ जी 10 रोटी बढ़िया। तो सब्जी किचन से हो गई। डॉली आप क्या दे रहे हैं? अच्छा 25 रोटी। मैंने कहा शायद कुछ और श्रद्धा जागी हो। भैया अभी थोड़ा ये कार्यक्रम कर दें, मेरे को जाने का समय हो रहा है। चलिए भाभी को डोसा खिलाइए फटाफट। मैं उसको भी जोगाड़ कर देता हूँ। चलिए ठीक है जी। तो ये उत्सव गोपाल भैया की सालगिरह के उत्सव में, चलिए भैया खुशी में केक काटिए। आप हमें किचन में रोटी पहुंचा दें, बाकी हम पैक करवा दें। तो जैसे कि इस संस्थान की हमेशा से परंपरा रही, जब 26 जनवरी 2001 में गुजरात में भूकंप आया तो अभ्युदय संस्थान की टीम गई, फिर सुनामी आया तब अभ्युदय संस्थान की टीम गई। तो मेरी 15 दिन पहले राजा भैया से बात हुई थी। मैंने कहा भैया ये एक बहुत बड़ा संकट है, और ये संकट ऐसा है जिसमें कोई निकलना नहीं चाहता क्योंकि डर है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत दिन से माथापच्ची चल रही थी कि कैसे करें। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम लोग उस समय निकल रहे हैं जब ये एक्सट्रीम पे जा रहा है। जब कम था तब शायद लोग बसें ट्रक नहीं आ पा रहे थे। अब जब शुरू हुए हैं, चाहे जाने वालों के या आने वालों के, लेकिन खाने की व्यवस्था गवर्नमेंट की ओर से बहुत चौपट है। जो लोगों को उन्होंने क्वारंटीन के लिए रखा हुआ है, वहाँ भी लोग कहते हैं कि एक दिन 2 दिन खाना नहीं आता, चाय नहीं आती, पानी नहीं आता, सिर्फ नाम का है ना। तो जितना हमसे योगदान हो सके, ऐसा नहीं कि हमने ये मान लिया कि जब तक ठीक नहीं होगा हम देंगे। 5 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसे और भी बहुत सारे परिवार लगे हुए हैं, तो उसमें हमारी ओर से भी ये एक योगदान रहेगा जितने दिन हम कर पाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आप सबका सहयोग रहा, बढ़िया। चलिए जी। भैया 8 बजे को बता आना कि 8 बजे तक हमें टाटी बंद लेके पहुँचना। तो मेस में कितने बजे पहुँचाना? 7:15 तक पहुँचना। हैप्पी बर्थडे जी। बहुत टेस्टी केक बनाया आपका। एक बार फिर से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मेरी आदत नहीं है तो वो चीज़ है आप मैं खा लें। हम खिलाएंगे।
आगे कौन सा वाला? कौन सा वाला कम शुगर वाला? ये कम शुगर वाला? कौन सा कम शुगर वाला? नहीं सभी शुगर कम शुगर। कम शुगर। वैसे ड्राई फ्रूट वाला भी बहुत अच्छा है। ड्राई मतलब आपकी है जैसे चॉकलेट जोरदार केक बना दीदी। तीसू बेटा जी बोले दीदी एक नंबर दीदी बेटा केक नहीं खाते ना। लो पूरा होगा बेटा। दोनों पंजाब हवा दोनों पहिया में हवा टिप कर रहा है। धन्यवाद। आप खा लो भैया पहले। अरे मेरे को नहीं खिलाओ, मैं बहुत खाया। एकदम छोटा सा। आने से पहले खिला दो अच्छे से कि दोस्तों बचा कर अरे वाह ये लीजिए आपको खिला देती हूँ, आप लेके घूम रहे हैं। सांबर भी अलग करना, मसाला भी। हाँ भाभी बोला उल्टा करो तो निकल जाएगा पानी, बोल रही हूँ ऐसे टपका नहीं। काला वाला केक कहाँ है? अंदर ही है भैया। दौड़ो ना, इससे दौड़ के आओ। सारे खिला दीजिए। चटनी सब अंदर सारे आजकल दोनों में खिला देती हूँ। अरे खा लो ना, अरे बाद में भी खा लेना, खा लो। खिला लीजिए, छिटी आ रही है। आप बोलते हो याद ही नहीं है। क्या कब बोले ना, वो मेरे को भी याद नहीं है। क्या आपका ड्रेस रखा है मेरे पास? वो तो ठीक है, आओ मुझे एक और चाहिए जो मैंने आपको कर दिया था। चलो जिमाने वाले खड़े हो, बेटा इधर
मारो ये भी आपने बनाया? अरे वाह सुबह बनाया अब बता दो कैसा है